बिल्कुल आसान और नए तरीके से आज मैंने बनाए हैं अपने किचन में बहुत ही मज़ेदार आलू के पराठे। ये तरीका इतना आसान है कि हर कोई इसे बना सकता है, किसी किस्म की कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। तो चलिए देख लेते हैं कि इन मज़ेदार पराठों को मैंने किस तरह बनाया है। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है शाहीन और मैं अपने किचन में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं आपको अपने किचन में बिल्कुल नए तरीके से आलू के पराठा बनाना सिखा रही हूँ। बहुत आसान तरीके से ये आलू के पराठे बनते हैं। इसके लिए मैंने 2 कप जो है गेहूं का आटा लिया है। ये वही रेगुलर आटा है जिससे हम सब के घर में जो है चपाती बनती है। आप इसे मैदे से भी बना सकते हैं। तो अब मैं इसके अंदर जो है 1 चाय का चम्मच नमक शामिल करूँगी। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं। 1 खाने का चम्मच मैं तेल शामिल कर रही हूँ। अब हमने नमक और तेल को अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। ये लीजिए जी, मैंने नमक और तेल को मिक्स कर दिया है। अब मैं इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी डालती जाऊंगी और इसका आटा गूंद लूँगी। जिस तरह एक नॉर्मल आटा गूंदा जाता है, जो कि ना ज़्यादा सख्त होगा और ना ही ज़्यादा नरम होगा, तो मैं भी ये आटा गूंद लेती हूँ। आटा मैंने गूंद लिया है, ये ना ज़्यादा सख्त है और ना ही ज़्यादा नरम है। अब मैं इसे 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ देती हूँ। जब तक हमारा आटा रेस्ट कर रहा है, हम आलू की फिलिंग तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने आधा किलो आलू लिए हैं। इन्हें उबाल कर ठंडा कर लिया है और इनके छिलके उतार लिए हैं। अब मैं आलू को अच्छी तरह से मैश कर लेती हूँ। आप चाहे तो इसको कद्दूकश भी कर सकते हैं। आलू आपने बहुत अच्छी तरह से मैश करने हैं। आलू को मैंने मैश कर लिया है। तो अब हमने इसके अंदर कुछ मसाले शामिल करना है। आधा चाय का चम्मच मैं इसमें ज़ीरा शामिल कर रही हूँ। आधा चाय का चम्मच ही मैं कुटी हुई लाल मिर्चें डाल रही हूँ। मिर्चें आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं। आधा चाय का चम्मच मैं नमक शामिल कर रही हूँ। नमक भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं। 1 खाने का चम्मच कुटा हुआ धनिया शामिल कर रही हूँ। इससे बहुत अच्छा जायका आएगा पराठों में। 1/4 टी-स्पून में हल्दी शामिल कर देती हूँ। 2 से 3 हरी मिर्चें बारीक काट कर शामिल कर रही हूँ और 1 मुट्ठी भरकर मैंने इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल दिया है। अब हाथों की मदद से हमने तमाम मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। सब मसालों को मिक्स करने के बाद आपने अपने टेस्ट के मुताबिक नमक मिर्च को ज़रूर चख लेना है। आटे को रेस्ट पर रखे हुए 15-20 मिनट हो गए हैं। आटा हमारा सेट हो गया है। तो अब हमने इस आटे को जो बीच से तोड़ लेना है, यानी कि हमने एक बड़ा सा पेड़ा बनाना है। हमने एक काफ़ी बड़ा सा पेड़ा बनाना है, यानी मैंने आटे को 2 हिस्सों में तकसीम कर लिया है और इसका मैं एक बड़ा सा पेड़ा बना रही हूँ। देखिए जिस तरह मैं बना रही हूँ। लीजिए जी, हमारा एक बड़ा सा पेड़ा जो है तैयार हो गया है। किचन काउंटर पर मैंने थोड़ा सा आटा डस्ट किया है, इसके ऊपर हमने पेड़ा रख दिया है। अब हमने इसकी जो एक बड़ी सी रोटी बेल लेनी है। बहुत आसानी से ये रोटी बेली जाएगी, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने एक बड़ी सी रोटी बेल ली है। तो अब हम इसको ऊपर आलू की फिलिंग रखेंगे। हमने हाथों से दबाते हुए पूरी रोटी को ऊपर आलू की फिलिंग रखनी है। हमने अच्छी मिकदार में इस पर आलू की फिलिंग रखनी है, यानी कि आपने इस टाइम जो है आलू रखते हुए जो है किसी किस्म की कंजूसी नहीं करनी है। अच्छी मिकदार में आलू की फिलिंग पूरी रोटी को ऊपर फैलानी है। मैंने पूरी रोटी पर आलू की फिलिंग को अच्छी तरह से लगा दिया है। तो अब हमने इस रोटी को इस तरह से फोल्ड कर लेना है। थोड़ा सा आपने टाइट हाथों के साथ इसको फोल्ड करना है। आप देखिए जिस तरह मैं कर रही हूँ, बहुत आसानी से ये फोल्ड होती जाएगी, किसी किस्म की आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये देखिए जी, मैंने पूरी रोटी को ही फोल्ड कर लिया है इस तरीके से। ये अब मैंने पूरी रोटी फोल्ड कर ली है। तो इसे हमने हाथों की मदद से थोड़ा सा दबा देना है, थोड़ा सा सेट कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से आपने थोड़ा सा इसे सेट करना है। इसको मैंने थोड़ा सा सेट कर दिया है। अब हमने छुरी की मदद से 3-3 इंच के फासले से इनके पेड़े काट लेने हैं, यानी बहुत आसानी से एक वक्त में बहुत सारे पेड़े तैयार हो जाते हैं। आप देख सकते हैं कितनी आसानी से इनकी कटिंग हो रही है, यानी बगैर मेहनत के आपके ये आलू के पराठे तैयार होंगे। ये देखिए जी, ये पेड़ा आप देख सकते हैं। इसको बस हमने हल्का सा हाथों से जो है सेट कर देना है, इस तरह दबाते हुए। ये लीजिए जी, हमारा एक पेड़ा तैयार हो गया है। इस तरह आपने भी करना है। इसे मैं प्लेट में रख देती हूँ और मैं दूसरा पेड़ा भी इसी तरह तैयार करूँगी।
कोई देर नहीं लगेगी, कोई आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करने की ज़रूरत है। ये लीजिए जी, हमारा दूसरा पेड़ा भी तैयार है। तो मैं फटाफट तमाम पेड़े इसी तरह से तैयार कर लेती हूँ। लीजिए जी, मैंने एक रोटी बेल कर 6 पेड़े तैयार कर लिए हैं। अब इन पेड़ों को मैं 10 मिनट के लिए फ्रिज में रेस्ट के लिए रख देती हूँ। पेड़ों को मैंने 10 मिनट बाद फ्रिज से निकाल लिया है। किचन काउंटर पर मैंने बिल्कुल थोड़ा सा जो है तेल डाला है। इसे हम हाथों से फैला लेते हैं। ये देखिए, मैंने फैला लिया है। अब हम पेड़ा रखेंगे और इसे हाथों की मदद से हमने बढ़ा लेना है। बेलन का इस्तेमाल नहीं करना है, सिर्फ आपने इसे हाथों ही की मदद से फैलाना है। बहुत आसानी से ये बड़े हो जाएंगे। आपने पराठे को थोड़ा मोटा ही रखना है, इसलिए कि इसके अंदर आलू की अच्छी खासी फिलिंग है। पराठे को मैंने फैला लिया है। तो चलिए अब हम इसे तवे पर डाल देते हैं। पैन को मैंने गरम कर लिया है, फ्लेम मेरा मीडियम है। पराठे को मैंने इसको ऊपर डाल दिया है। अब हमने चंद सेकंड तक इसे एक तरफ से पकाना है कि ये एक तरफ से थोड़ा सा सिक जाए। 25-30 सेकंड हो गए हैं इसे एक तरफ से पकते हुए। तो हम इसकी साइड को तब्दील कर देते हैं। ये देखिए जी, पीछे से थोड़ा सा सिक गया है। अब मैं दूसरी तरफ से ही 25-30 सेकंड पका लूँगी। फिर हम इसके अंदर घी डालेंगे। इसे दूसरी तरफ से ही पकते हुए 20-25 सेकंड हो गए हैं। अब इसकी साइड हम फिर बदली कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इसकी तो दूसरी तरफ भी थोड़ा सा ये पक गया है। तो अब मैं इसमें घी शामिल कर रही हूँ। पराठे घी से बहुत ज़्यादा मज़े के बनते हैं। अब मैंने इसे इतनी देर तक फ्राई करना है कि इस पर अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए। अब मैं इसके ऊपर की साइड पर भी थोड़ा सा घी डाल रही हूँ। देखिए जी, मैंने थोड़ा सा घी डाल दिया है। अब मैं इसकी साइड को जो है तब्दील कर दूँगी। देखते हैं जी, कितना प्यारा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है हमारे पराठे को ऊपर। अब हमने इसे ऊपर से हल्का हल्का सा दबाते हुए अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेना है। पराठा हमारा दोनों तरफ से अच्छी तरह से सिक गया है। बहुत ही अच्छा सा इन पर गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। मैं आपको करीब से प्लेट में निकाल कर भी दिखाती हूँ कि कितने ज़बरदस्त हमारा पराठा तैयार हुआ है। बहुत ही आसानी से बगैर किसी झंझट के हमारा पराठा तैयार है। इस तरह मैं बाकी पराठे भी तैयार करती हूँ। अब मैं इसके ऊपर दूसरा पराठा डाल देती हूँ। जब हमारे तमाम पराठे तैयार हो जाएंगे तो फिर मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही मज़ेदार हमारे आलू से भरे हुए नए तरीके के पराठे तैयार है। आपने देखे मैंने इन्हें कितनी आसानी से बनाया है। आप भी आलू के पराठे बनाने के लिए यही टेक्निक इस्तेमाल करें। किसी किस्म की आपको परेशानी नहीं होगी। रेसिपी अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। इसे मैंने लाल चटनी के साथ सर्व किया है। इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।